कि अब एक पार्टी कह रही है कि इनका जो ये नाकाम चल रहा था इनका लॉन्ग मार्च, तो वाकई ये मैं इसको लॉन्ग मार्च भी नहीं कहता, मैं तो इसको इवनिंग वॉक कहता हूँ या बिरयानी पार्टी कहता हूँ। शाम को बिरयानी पार्टी होती थी, म्यूजिक चलता था, बच्चियां आती थी, नाचती थी, डांस करती थी, और ये नाकाम जा रहा था। ये बिल्कुल ये कहा जा रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है, हुकूमत ने अकाउंट भी ले लिए, हमारे बच्चों ने दूसरे ममालिक से चोरी करके वीडियोस भी रोजाना शाम को बेचारे बड़ी महारत के साथ लगाते थे। नाकाम चल रहा था, लेकिन और साथ नेगोशिएशन भी हो रही थी, दूसरी साइड पे भाग भाग के मिन्नतें तरले भी हो रहे थे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आज साजिद तरार ने इमरान खान के खूनी लॉन्ग मार्च के सारे पत्ते खोल के रख दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान के जो जलसे और जुलूस पाकिस्तान में हर दिन हो रहे थे, उनमें लोगों की भीड़ बिल्कुल कम आ रही थी। और उस भीड़ को कमी को देखते हुए, अपनी टीआरपी को गिरती हुई देखे इमरान खान ने कहीं ना कहीं ये साजिश भी की हो सकती है कि हम पे कुछ एक हमला करवा के कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान को कुर्सी से कम कुछ भी नागवारा नहीं है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में पाकिस्तान में कुर्सी अगर जो आर्मी का जो चीफ तैनात करना है, वो चीफ अगर उसकी फेवर का ना हो, और तो आगे इसको हुकूमत चलाने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और हुकूमत पाने में भी दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बहुत भयंकर तरीके से साजिश इमरान खान ने की है पाकिस्तान में सत्ता वापसी के लिए। और लोगों की कम भीड़ की वजह से भी इमरान खान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके तार इमरान खान के साथ ही साजिश में जुड़ रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया अब अग्रेसिव होकर इन चीज़ों को दिखा रहा है। कुछ एक जो चाटुकार मीडिया है वो बिल्कुल इस चीज़ को दबा रहा है, और सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए इमरान खान की टीआरपी बढ़ाने की कोशिश किए जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस मुल्क के अंदर ये कोई पहला ब्लंडर नहीं है या पहला बदतरीन डार्क दिन नहीं है, 75 साल के डार्क दिन है। इन्होंने जाती तौर पे आरजू मुझसे पूछे तो उन्होंने पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं है, सिर्फ वो फाइलों में बना था पाकिस्तान। इन्होंने 1947 के में जो महाजरीन यहां से वहां और वहां से यहां आए, उनके साथ ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। ना इसके अंदर पाकिस्तानियत है, ना कौमियत है, ना इसमें मजहब इस्लाम है, ना इसमें माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाता है, ना यहाँ पे शराफत है, ना किरदार साजी है। आज एक और ये जिस तरह आपने बताया है बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो है, लेकिन आप कुछ सिनेरियो इसमें भूल गई हैं। वो ये थे कि अब एक पार्टी कह रही है कि इनका जो ये नाकाम चल रहा था इनका लॉन्ग मार्च, तो वाकई ये मैं इसको लॉन्ग मार्च भी नहीं कहता, मैं तो इसको इवनिंग वॉक कहता हूँ या बिरयानी पार्टी कहता हूँ। शाम को बिरयानी पार्टी होती थी, म्यूजिक चलता था, बच्चियां आती थी, नाचती थी, डांस करती थी, और ये नाकाम जा रहा था। ये बिल्कुल ये कहा जा रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है, हुकूमत ने अकाउंट भी ले लिए, हमारे बच्चों ने दूसरे ममालिक से चोरी करके वीडियोस भी रोजाना शाम को बेचारे बड़ी महारत के साथ लगाते थे। नाकाम चल रहा था, लेकिन और साथ नेगोशिएशन भी हो रही थी, दूसरी साइड पे भाग भाग के मिन्नतें तरले भी हो रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि खान साहब ने प्री डिटर्मिनेशन एक स्टेटमेंट किसी के असद उमर और एक वो इकबाल साहब है उनको कह के 3 लोगों के ऊपर नाम जो दिए हैं, इंतहाई खतरनाक एक चीज बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन। और मैं जो इसमें कहूंगा आपको, ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर था, पंजाब गवर्नमेंट और खासकर इनके चीफ मिनिस्टर साहब के इलाके में ही हुआ है। और दूसरे कुछ पॉइंट आप ये भूल गए कि इनके अपने लीडर कह रहे हैं कि हमें एक दिन पहले ही पता था। कुछ लोग कहते हैं खान साहब ने को सियालकोट के जलसे में जो वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी। और यार ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर कर क्यों रहे थे यार? ये आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे थे? फिर आप फिर ये सारा कुछ ये खुद ही स्टेज कर रहे थे कि तबाही की तरफ जाया जाए। अगर आपको पता था, एजाज चौधरी साहब इनके एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि मैंने वो चट्टा साहब जो वहां पे जो आज जख्मी है उनको एक दिन पहले फोन करके कहा था कि आपके ऊपर हमला होगा। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे थे भैया आप? ये ड्रामा क्यों, इस सब चीज का इंतजार? और दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पिस्टल के अंदर गोलियां 6 होती है, बंदे जख्मी 14 है। ये हामिद मीर साहब की ट्वीट है, ये भी मैंने पढ़ी 5 मिनट पहले। उन्होंने कहा गोलियां 6 है, बंदे जख्मी जो है 14 है।
और आप सर साथ सर कंटेनर पे भी एक ही गोली का निशान है और कंटेनर के अंदर भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा जख्मी है। आरजू, आपके कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला हो चुका है। उसके बाद आपके सनाउल्लाह साहब जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके घर पे हमला हो चुका है। गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के वो कह रहे हैं कि जला देंगे, हम साड़ देंगे, भस्म कर देंगे इनको। फिर अगर, और दूसरा आज मेरा क्वेश्चन है ये, कहते हैं जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था, अगर इनको सब ये पता था, पता 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को खतरा है मेरे भाई इस कंट्री के अंदर। कहते हैं फलां का नाम, कल वो एक इनका अपना वो एक सलमान अहमद उसका नाम है, वो कह रहा था जी 2 दिन पहले कि मुझे कॉल करके 2 सहाफियों ने कहा कि तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई पाकिस्तान में तो 25 करोड़ लोगों का नाम हिट लिस्ट में है। मुझे बताया कि फलां बंदे की जिंदगी वहां पे सेफ है, बताया कोई बंदा? जब 25 करोड़ लोगों के नाम हिट लिस्ट पर हैं, जब वहां आपने ना पाकिस्तान बनाया है, लोगों के साथ ड्रामा रचा रखा है आपने, और उसके बाद ये देखिए, उसमें मैं आरजू ये कहूंगा ये कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी पाकिस्तानी हैं, जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। और सर एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे में? क्या सर के बल खड़े हुए थे खान साहब? दूसरी एक और आलू आपको, आपने जो आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अभी ये हमारे एंकर भाई जो हैं उनकी तो लॉटरी निकल गई ना। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूँ मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश CIA ने की है, इसमें मुसाद आई थी इजराइल से, अरे उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर से, अरे ये देखा। अभी तो फिर सारी अभी ये चलेगी, लेकिन इस पे जितना एक चीज और भी सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज और भी चल रही है यहाँ पे कि वो भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे गिर पड़ के किसी के पाँव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खान हॉस्पिटल, जो उनका अपना है, उनके अपने डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं हाँ जी गोलियां, जो मर्जी रिपोर्ट दे दे, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके। लेकिन मैं ये हमेशा कहता था कि देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। अगले दिन जावेद चौधरी साहब ने अपना एक वीलॉग लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था भाई ये इतने लोग इकट्ठे होते हैं, जिस तरह पंजाब के अंदर बसों के अड्डे पे बंदरी वो रीच वाला तमाशा करे तो 500-600 पंजाबी तो वहां भी खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, और उतने लोग ही आजकल लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उसके साथ कही आरजू, उन्होंने कहा कि मैं इनको बताना चाहूंगा ये पंजाबी वो कौम है, पहाड़ों से जब पठान आते थे उतर के तो उनको रिसीव करते थे, स्वागत उनका करते थे, उनको वेलकम करते थे, हाथ डालते थे और पानीपत ले जाते थे, वहां कहते थे चल अब अपनी जंग खुद ही लड़ लो। तो उन्होंने कहा जब अंग्रेज आया, घोड़ा आया, तो वो दूसरी साइड से आ गया ना, वो सूरत से आ गया, गुजरात से। तो ये पंजाबी कंफ्यूज हो गए, भाई पहले तो पहाड़ों से उतरते, ये कहां से आ गए? फिर उन्होंने उनको भी वेलकम किया, उनको रिसीव करके तो अफगानिस्तान ले गए, तो कहने यहाँ अपनी अपनी जंग लड़ दो भैया। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ ये घूम फिर रहे हैं ये लड़ाके नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था आरजू, अगर इस लॉन्ग मार्च में किसी साइकिल का टायर फट जाए तो 200-300 बंदे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, मार देंगे। क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूं ना, मैं खुद पंजाब से हूं आरजू। हम लड़ाइयां नहीं करते यहाँ, और मैं खुद इस चीज में बिलीव नहीं करता जाती तौर पर। अगर मैं आज मैं कहता हूं, मैं तशद्दुद पे, इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता। मैं बल्कि कंडेम करूंगा, जो कुछ भी हुआ है कंडेम करूंगा। बल्कि मेरी ज्यादती है कि मैं अरशद शरीफ की लाश पे आपने सियासत की है, लेकिन चैनल 5 की बच्ची जो कंटेनर से गिर के मरी है उसके ऊपर आपने सियासत नहीं की है। 14 साल का बच्चा मरा है, उस पर सियासत आपने नहीं की। वो मजदूर मर गया है, एक कमरे में रहता है, जो आपके ट्रक के ऊपर से गिर के मरा है, उसकी बीवी और बच्चे कल चीखे हैं कि हमारा 5,000 रुपए के मकान में कमरे में रहते हैं, हमारा कुछ किया जाए।
उनके लिए कुछ नहीं। आप इस कंट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर चीज के। इस मुल्क के अंदर दो कानून है हर चीज के। अरशद शरीफ को आपने हीरो बनाया है, उसके कहा आप उसके नाम पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उस बच्ची का क्या कसूर था भाई जो चैनल 5 की मर गई है? आप उसको तो देखते नहीं। लेकिन आज मैं एक और बात बताऊं, आरजू, आज हम जो कुछ भी कह लें इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना सिवाय तबाही के, बर्बादी के। वजह यह है सियासी जो हादसात होते हैं। आपने लियाकत अली खान का मर्डर देख लिया, कुछ हुआ? बेनजीर के कत्ल हुआ, उसका कुछ देखा आपने? बल्कि ये आज आपके सारे कई ये जो लौंडे लपाड़े बैठ के बातें कर रहे हैं, इसको जॉन एफ कैनेडी के साथ मिला रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ था। इब्राहिम लिंकन का भी जो कत्ल हुआ था, ये कुछ भी इसका नहीं होगा। इन्होंने तो कह दिया ना, गलत किया इन्होंने जो अंदर से बैठ के कह दिया शहबाज शरीफ। भाई शहबाज शरीफ तो बैठा है वहां इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ के 20 उसके अपने इस्लामाबाद के अंदर उसका कोई इख्तियार नहीं है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो पुलिस आपकी अपनी है, चीफ मिनिस्टर आपका अपना है, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है वहां पे, तो आप क्यों किस तरीके से उनको ब्लेम कर रहे हैं? बल्कि आपने सर बहुत ज्यादा है सर, प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इमरान खान के पर्सनल गार्ड्स हैं, जिनकी वजह से वो रिपोर्टर जो थी चैनल की, वो बेचारी उसी वजह से उसको धक्का दिया गया कंटेनर पे चढ़ने